सो गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, सो क्वाड्रेंट समझते हैं सबसे पहले। क्वाड्रेंट, क्वाड से तो पता चल रहा है कोई भी चीज जो है चार है। ठीक है, अब ये समझो। ठीक है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें ये साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसे आप एक्सिस भी मान सकते हो, लाइक ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैं डैश से नेगेटिव बता रहा हूँ। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ समझो, ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सारे एंगल्स बने हुए हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो सारे साइन, कॉस, टैन मैंने आपको बताए थे। ठीक है, सारे क्वाड्रेटिक रेशियोज वो सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन और कोसेक ये आपके पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में आपके टैन पॉजिटिव रहता है और इसका वाइस टैन एंड कॉट। ठीक है, एंड लास्ट में कॉस एंड सेक, इसमें ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये हालांकि थोड़ा मैसी लग रहा है, बट ये सारी चीजें आपको एक बार में समझा दी जाएंगी। ठीक है, सिर्फ ऐसे याद रख सकते हो। देखो, थोड़ा सा और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ, फिर से बिठा रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं। अब वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा और ये जो रेशियोज वाला है थोड़ा क्लियरली समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, देखो, ए एस सी, ए एस टी सी, टी सी। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉस। ठीक है, अब इनके वाइसा वर्सा भी यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ए एस टी एंड सी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता आपको, अगर आपको डायरेक्टली याद होता है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो उसको। ठीक है, देख लो इसे एक बार फिर से। दिस इज आपका क्वाड्रेंट। ठीक है, आपका कौन सी चीज किसमें लाई करती है, किसमें पॉजिटिव रहेगी, किसमें नेगेटिव रहेगी, वो आप समझ सकते हो इससे। लाइक अगर मैं इसको बोलूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ साइन क्या होगा, साइन का साइन क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ, सॉरी SIGN, साइन ऑफ साइन। ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या होने वाला है वो, नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं। तो इसके अलावा चाहे जो भी कुछ होगा, चाहे साइन ले लो, कॉसेक ले लो और सेक ले लो, या फिर आप कॉस ले लो, वो सब के सब इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, लाइक आप पहले मुझे ये समझाओ कि ये cos -60, ठीक है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका पहले मतलब समझो। ठीक है, cos -60,
इसे आप कैसे देख सकते हो, लाइक यहाँ 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 आपका, ठीक है। अगर इतना एरिया में मान लो कि पॉजिटिव है और इतना एरिया नेगेटिव है, तो उसी साइड में इतने एंगल पे ये तो होगा ना। cos 60 आपका क्या हो गया, ये एंगल है, ये आपका cos 60 है, या मान लो 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका, ये वाली लाइन जो होगी आपकी, ये वाला वेक्टर जो होगा ये आपका cos 60 वेक्टर होगा, ठीक है। और इसी साइड पे अगर इतना ही मैं नेगेटिव बना लूं, ठीक है, तो ये एंगल तो 0 से नीचे है। अगर मैं इसको नहीं मानता, इसको 180 मानता ही हूँ, और इसको भी -90 बोल दूं, 90 डिग्री -90 बोल दूं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, -60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि -60 cos, देखो इस एंगल का वेक्टर भी यही है और इस एंगल का वेक्टर भी यही है, तो दोनों वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी, चाहे वो cos 60 हो जाए या फिर cos -60 हो जाए, डिग्री हो जाए, ये सेम ही रहेंगी। तो क्या रहेगी, 1/2, ठीक है। cos 60 आपकी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। समझ गए आप इतना। लाइक मैं अब आपको 2-3 चीजें और देता हूँ, आप उसे मुझे बताना है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद उसे सॉल्व करो एंड बताओ मुझे। tan 210 डिग्री, sin 300, ठीक है, और cos 120 डिग्री, ठीक है। और मैं इसमें आपको छोटा सा हिंट देता हूं। इसका हिंट क्या है, आप जब भी इसको पहले ऐसे फॉर्म में बनाइए और यहाँ पे 0, 90 और इसको 180 लिखो, या फिर इसको -0 लिखो, -0, ठीक है। -0 भी माइनस ही हो गया वैसे, तो 0 इसको 0 मान लो, इसको -90 मानो, ऐसे करोगे तो आपको इजी पता चलेगा। और यहाँ पे कॉमा करके लिख भी सकते हो 180, लाइक अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी उसके लिए, ठीक है। 180 और ये हो गया 270 आपका, ठीक है। अब आप इनके एंगल्स निकालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो एक बार इसको निकालने की, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर आप वीडियो को पॉज करो एंड देन आप इसको निकालो, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ, ठीक है। मैं एक करके बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको लास्ट वाला जो था cos 120 वाला करके बताता हूँ। cos 120, देखो अगर आप इसको क्वाड्रेंट मेथड से करते हो, मैं आपको इसको करने के 2 मेथड है। क्वाड्रेंट आपका थोड़ा सिंपलर है, मतलब आपको बनाना पड़ेगा, बट एज इट इज फास्ट करने के लिए वो दूसरा मेथड है, ठीक है। सो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 और ये हो गया 270, ठीक है। तो cos 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका cos 120 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है। ये आपका 120 है, तो अब cos 120 आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहो ना, तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो होगा ये साइन होगा, और ये 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये बचा एंगल 60 डिग्री। अगर मैं इसे साइन 160 बोल दूं, ठीक है, साइन 60 बोलूं, तो ये वाला चला जाएगा, ठीक है। और cos 120 जो है आपका ये वाला वेक्टर है, तो मुझे अपना रिजल्टेंट कहाँ चाहिए, इसी वेक्टर पे चाहिए, ठीक है। इस वेक्टर पे मुझे रिजल्टेंट चाहिए इसका, और ये वाले वेक्टर आपस में जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना यहाँ पे थर्ड वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके लिए तब वो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी वहां नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लाइक अगर आप देखोगे ना, तो ये cos 120 जो है, cos 90 प्लस 30 है, cos 90 प्लस 30, ठीक है। और cos 90 प्लस 30 क्या होता है,
cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 क्या होता है? माइनस साइन 30, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा ये मैंने माइनस साइन 30 कैसे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये आपको समझने के लिए, बट है ये साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। सी तो देखो अभी मैं तुमको ना समझाने के लिए एक क्वाड्रेंट बनाता हूं, ठीक है। सो गाइस अब आपको इससे पता चलेगा लाइक रिडक्शन फॉर्मूला से कि हमने पिछला क्वेश्चन कैसे किया था, ठीक है। तो आपके पास कुछ तरह के एंगल्स होते हैं, ठीक है, लाइक 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा, जिसमें n जो होता है वो आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसमें आप साइन डाल दो, साइन 2n पाई थीटा प्लस थीटा, ये आपका हमेशा साइन ही रहेगा, साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे भी ये वाला आ जाए, यहाँ पे 0 डाल दो, 1 डाल दो, तो ये आपको क्या बनेगा हमेशा, या तो 0 बन जाएगा तो वो साइन थीटा ही रहेगा, साइन प्लस थीटा, साइन पॉजिटिव थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है, ये आपका कॉस थीटा ही रहेगा। फिर आ जाएगा आपका टैन, तो ये भी आपका टैन थीटा ही रहता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपकी समझने वाली बात है n पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, जहां पे n की वैल्यू इवन होती है पहले, ठीक है। देन आप इसे कैसे करते हो, आपका चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, यहाँ पे कॉस में एक एक्सेप्शन आता है, आपको वो एक्सेप्शन मैं बता दूंगा। कॉस में एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन, ठीक है, और टैन, ठीक है। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक होती है, वैसे तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। जहाँ पे भी आपको पाई दिख जाए, लाइक पाई मीन्स होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। जहाँ आपको पाई दिख जाए या फिर 180 डिग्री दिख जाए, आप साइन में, साइन के साथ अगर हो तो उसके साइन तुरंत चेंज कर देने हैं आपको। तो ये साइन माइनस थीटा है ना, यहाँ पे साइन माइनस का आ गया और यहाँ पे 180 डिग्री है, तो आप यहाँ कर दोगे पॉजिटिव का साइन थीटा, ठीक है। और इसमें क्या कर दोगे, यहाँ पे पॉजिटिव है 180, साइन पलट दो, माइनस साइन थीटा, ठीक है। एंड देन साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे 2 पाई हो गया तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आ जाएगा कॉस में, कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे आपको देखना है कि कॉस पाई माइनस, यही आपका पहला ही एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका पहले 180 डिग्री है, साइन माइनस का है तो होना क्या चाहिए था प्लस, लेकिन ये क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, बाकी सब में सेम रहता है, कॉस पाई प्लस थीटा तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा तो ये आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। नहीं यहाँ पे आपके 2 एक्सेप्शन हो जाएंगे, ये वाला भी चेंज हो जाता है, ये भी एक्सेप्शन हो जाता है आपका, ठीक है, इसमें भी प्लस आ जाता है, ठीक है। एंड देन आ जाता है आपका टैन थीटा, टैन थीटा के लिए तो टैन पाई माइनस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा एंड टैन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये जैसे साइन चल रहा होता है वैसे टैन चलता है, ठीक है। तो इसका टैन पॉजिटिव का आ जाता है, माइनस है 180 है, और यहाँ पे नेगेटिव का आ जाएगा फिर आपका टैन थीटा, और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव का ही रहता है टैन थीटा,
ये आपका पॉजिटिव का रहता है, ठीक है। इस तरह से चीजें चलती हैं। नहीं, शायद आपकी 10 में जिस हिसाब के जो साइंस रहते हैं वो आपके साइंस वही रहते हैं। हाँ, ऐसे रहेगा आपका। लाइक 10 में नेगेटिव है तो नेगेटिव, 10 में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, 10 में यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। दैट्स इट। आपको ये जरूर याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 है, हर किसी में याद रखना है, वरना आप इसे भूल जाओगे। लाइक साइन का आपको बता ही दिया आपको कि साइन में अगर पाई है नेगेटिव, tan का तो सबसे ईजी है, जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेम साइन रहेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें साइन चेंज करने होते हैं। इसके अलावा चेंज साइन इफ पाई इज देयर, अगर पाई है आपके पास तो साइन चेंज करने। और इसमें क्या है, इसमें इस वाले में साइन चेंज करने हैं और इस वाले में साइन चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी इसमें अपना नॉर्मली चलता है कि इसमें साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में साइन चेंज करने होते हैं और इसमें साइन नहीं चेंज करना होता, ठीक है। ये आपका n पाई बाय 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे n इवन है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसे आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखना ऑब्वियसली। सेम n पाई 2, जहाँ पे n जो होगा वो अब की बार ऑड है। साइन n बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेम इसी तरह कॉस भी चलेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा और कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें एक्सेप्शन बेसिकली आपका इसमें आता है साइन वाले में, ठीक है। इसमें यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो आपको क्या करना है, पाई बाय 2 में प्लस वाले में आपके प्लस रहता है, प्लस वाले में आपके प्लस रहता है, साइन कॉस थीटा हो जाता है, सॉरी साइन का इसमें चेंज हो जाता है ना, कॉस थीटा, ठीक है। और इसमें भी आपके क्या रहता है, इसमें साइन चेंज हो जाता है, कॉस थीटा। दोनों में इसमें पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। यही इसमें दिक्कत है। और इसमें क्या है, इसमें आपको फिर से पलटना पड़ता है, ठीक है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव का, और इसमें नेगेटिव का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं। और इसमें तो अपना वही चलता है कि इस वाले में साइन चेंज कर देते हैं, tan माइनस थीटा, और मतलब tan माइनस थीटा वही माइनस tan थीटा, फिर tan प्लस थीटा, ठीक है। ये हो जाता है आपका इसका, जहाँ पे n ऑड हो जाता है, ठीक है। ये दोनों इसमें सेम तरह से चलते हैं। इसमें ये वाले इस वाले में एक्सेप्शन आ जाता है कि मान लो ये भी अगर मैं देख के चलूँ कि ये सेम चल रहा है, नहीं ये वाला सेम चल रहा है ना इनके रिस्पेक्ट में, तो इसमें ये वाला एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। एंड अब लास्ट वाला, जहां पे नेगेटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है। मान लो साइन नेगेटिव है, ठीक है, कॉस का साइन नेगेटिव है, tan का साइन नेगेटिव है, तो क्या होगा, साइन नेगेटिव तो माइनस साइन थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव कॉस थीटा। एंड tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है। सो ये आपके सारे रेशियोज के जनरल फॉर्मूले हो गए, रिडक्शन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब जहां पे पाई लिखा है, आप अगर उसको पाई बाई 2 पाई 180 लिख देते हो तो आप इजीली समझ जाओगे। और जहां पाई बाई 2 लिखा है उसे आप 90 कर लेते हो तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।